आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर रहे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस न्यू लर्निंग वीडियो के अंदर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि इनकी प्रोजेक्शन को किस तरह से हम समझ सकते हैं और उसके ऊपर इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मार्केट में प्रोजेक्शन क्या होता है, तो प्रोजेक्शन का मतलब होता है कि मार्केट में ऐसे लेवल्स जहां से मार्केट में बायर और सेलर मार्केट में एंटर करते हैं, यानी कि सप्लाई और डिमांड जोन। तो अगर हमें प्रोजेक्शन को समझना है तो सबसे पहले प्रोजेक्शन के सिंपल टॉपिक हैं, उनको हमें अच्छे तरीके से कवर करना होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक आ जाता है मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर का मतलब है कि मार्केट में कौन कौन से ट्रेंड होते हैं, वो ट्रेंड कैसे बनते हैं और उन ट्रेंड के ऊपर हमें किस तरह से बायर और सेलर इन्वाइट होते हुए दिखाई देते हैं। तो मार्केट की स्ट्रक्चर को समझ करके मार्केट के अंदर बाइंग और सेलिंग स्ट्रेंथ को हम भी समझ सकते हैं। उसके बाद में हमारे पास बहुत ही अच्छा टॉपिक आ जाता है सप्लाई और डिमांड का। सप्लाई डिमांड का मतलब होता है कि मार्केट में एक ऐसा एरिया जहां से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाली हो या फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आने वाली हो, तो वो एरिया क्या कहलाता है, हमारा सप्लाई यानी कि सेलर एरिया, डिमांड मतलब कि बाइंग एरिया। ओके, उसके बाद में बहुत ही अच्छा टॉपिक हमारे पास आ जाता है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। सपोर्ट और रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि एक ऐसा लेवल जहां से मार्केट में स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी या फिर एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आएगी। ठीक है, यानी कि मार्केट अगर बार बार बायर के एरिया में जा रहा है तो वहाँ से वो सपोर्ट लेगा, यानी कि वहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। अगर वो बार बार सेलर के एरिया में जा रहा है यानी कि वहाँ से वो रेजिस्टेंस ले रहा है और वहाँ से वो नीचे आने की कोशिश करेगा। और उसके बाद में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ही हमारे पास वर्क करते हैं मार्केट में ट्रेंड लाइन्स। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन्स देन उसके बाद में इन सभी चीज़ों को हमने इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करके जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कंफर्मेशन के लिए देखनी पड़ती है मार्केट में कैंडल्स। तो हमारे लिए कैंडल स्टिक जो है वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उन सभी कैंडल को आप समझ करके मार्केट में आप एक अच्छी एंट्री प्लान कर सकते हैं विद कंफर्मेशन के साथ। तो हमारा फिफ्थ टॉपिक जो रहने वाला वो रहेगा कैंडल स्टिक। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले इन सभी टॉपिक्स के बारे में, लेकिन इन सभी टॉपिक्स में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनके ऊपर मैंने वीडियो बहुत ही लॉन्ग टर्म के अंदर बनाई हुई है। तो आप जाओ चैनल के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके आप चेक करो कि उन वीडियो के बारे में, उनके ऊपर आप थोड़ा टाइम दो, उनके प्रैक्टिस करो अच्छे से, उनको समझो, देन हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो भाई देखो, मार्केट में मैं इन सभी चीज़ों को देख करके, इन सभी चीज़ों को समझ करके मार्केट में मैं किस तरह से ट्रेड करता हूँ। तो आइए चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आपको बताता हूँ अच्छे तरीके से। देखो, मार्केट का बेसिक क्या होता है कि मार्केट स्ट्रक्चर, यानी कि सबसे पहले आप देखो कि मार्केट का ट्रेंड कौन सा है। सबसे पहले आप क्या पता करना है कि मार्केट में ट्रेंड कौन सा है। अगर वो ट्रेंड है अप ट्रेंड, यानी कि वहाँ पे क्या आ रहे हैं, बायर्स आ रहे हैं। जैसे ही मार्केट एक पुल बैक लेता है, मार्केट क्या करता है, ओपन होता है, ओपन होकर ऊपर जाता है, थोड़ा सा पुल बैक लेता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आता है, फिर मार्केट ऊपर की तरफ चलता है। यानी कि इस तरह से मार्केट में क्या हो रहा है कि मार्केट में पुल बैक, जैसे ही पुल बैक आते हैं न्यू बायर एंटर होते हैं, फिर पुल बैक आता है, फिर न्यू बायर एंटर होते हैं। यानी कि मार्केट का स्ट्रक्चर जो कैसे चल रहा है, वो फिलहाल जो मार्केट है वो अप ट्रेंड के अंदर है। तो अप ट्रेंड के अंदर हमें क्या देखना है कि हमें जस्ट उसका ऐसा लेवल फाइंड करना है जहाँ से मार्केट में वो दोबारा बाइंग आ सकती हो। यानी कि आपने प्रीवियस में देखा कि मार्केट में 2 टाइम्स क्या आई हुई है, बाइंग आई हुई है। कैसे, पुल बैक के बाद में। और ये जो पुल बैक आया है ना, ये एटलीस्ट ऑलमोस्ट जो है ना, वो इस वाली जो स्विंग है ना, प्रीवियस स्विंग है, इस स्विंग के ऑलमोस्ट 50% के आसपास से ही आया है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये 50% हो गया, इसके 50% के आसपास से मार्केट में क्या है कि बाइंग आई है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही मार्केट में थर्ड स्विंग बनता है, तो थर्ड स्विंग बनने के बाद में आपको क्या देखना है कि आपको वो जो स्विंग है ना, ये यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है, तो उससे पहले आपको ऐसा लेवल मार्क कर लेना जो मार्केट का 50 to 60% एरिया हो। तो यहाँ से आप सिंपली इस हाई और इस लो को पकड़ करके आप फिबोनाची ड्रॉ करोगे, तो यहाँ पे आपका लेवल आ जाएगा 50% का। या आप यहाँ पे जो स्केल का ऑप्शन आता है हमारे पास, इस स्केल को भी चूज कर सकते हो आप यहाँ पे।
इस स्केल को चूज करोगे और आप इस हाई और इस लो को मार्क करोगे तो आपके पास यहाँ पे 50% का एरिया आ जाएगा। और इस एरिया को आपने क्या करना है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहाँ पे आपने इसको मार्क कर लेना है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ, क्या यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ हमारे इस एरिया में आता है, तो हमें यहाँ पे क्या देखनी पड़ती है कंफर्मेशन के लिए, एक ऐसी कैंडलस्टिक जो हमें बाइंग को दिखाए, जो हमें बताए कि यार हाँ इस लेवल पे जो डिमांड आने वाली है वो कंफर्मेशन हो रही है इस वाली कैंडल के साथ। यानी कि अगर या तो कोई बुलिश एंगल फिर कैंडल बने, या फिर कोई मारुवोजू कैंडल बने, या फिर कोई ड्रैगनफ्लाई डोजी बने, या फिर यहाँ पे कोई बुलिश हैमर बने, तो अगर ऐसी कैंडलस्टिक यहाँ पे कुछ मलती हुई दिखाई देती है तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में उस स्विंग के 50% के एरिया से यहाँ से डिमांड आ रही है और यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है। और यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है, कंटिन्यू यहाँ से मार्केट ऊपर जा भी सकता है इस तरह से। ओके, फिर मार्केट क्या करेगा, न्यू स्विंग बनाएगा यहाँ से। तो इस तरीके से आप मार्केट में आप ट्रेंड को फॉलो करके इस तरह से पुल बैक के ऊपर आप यहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो मान के चलो कि अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है तो हमें क्या देखना पड़ेगा, हमें एक रेजिस्टेंस देखना पड़ेगा भाई। क्या देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस। डाउन ट्रेंड के अंदर में क्या देखना पड़ेगा, रेजिस्टेंस, ठीक है। चलो स्ट्रक्चर बनाते हैं और समझते हैं कैसे। मार्केट में डाउन ट्रेंड का मतलब है कि मार्केट लोअर लो बना रही है, ठीक है। अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप पहले मेरे चैनल पे जाओ और वहाँ पे यूट्यूब के ऊपर आपको मिल जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर। तो उस स्ट्रक्चर वाली वीडियो को आप अच्छी तरीके से समझ लो, ताकि आपको मार्केट के जो भी ट्रेंड्स होते हैं वो ट्रेंड किस तरह शिफ्ट होते हैं, कौन सा मार्केट साइडवेज क्या होता है, कौन सा अप ट्रेंड कौन सा डाउन ट्रेंड होता है, उनके बारे में आपको नॉलेज मिल जाएगी। तो यहाँ से अगर हम बात करें तो पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद में हमें दोबारा यहाँ से मार्केट क्या करेगी, प्रीवियस लो को ब्रेक करती हुई दिखाई देती है। और फिर मार्केट में क्या आता है, एक स्ट्रॉन्ग एक पुल बैक आता है और फिर मार्केट प्रीवियस लो को ब्रेक करके न्यू लो बनाती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट क्या कर रही है, कि मार्केट अपने प्रीवियस स्विंग लो को क्या कर रही है, ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ जा रही है। अगेन मार्केट ने क्या किया, अपने लो को ब्रेक किया, न्यू लो बनाया। ये जो न्यू लो बनाने के बाद फिर मार्केट न्यू लो की तरफ चलती है, ठीक है। तो अब हमारे पास रेजिस्टेंस एरिया कौन से हो जाएंगे, जहाँ से मार्केट ने प्रीवियस के लो को ब्रेक करके न्यू लो बनाया है ना, तो उस लो का जो स्विंग है, ये वाला स्विंग, इस हाई और इस लो से, ठीक है। आप क्या करना है, आपको ये हाई और लो मार्क करना है। आप स्केल पे जाओगे, स्केल पे जाने के बाद में आप यहाँ पे स्केल लगाओगे। स्केल लगा के अगर आप देखोगे कि मार्केट और एटलीस्ट कहाँ से रिवर्सल हुई है, अपने 0.5 से रिवर्सल होगी। तो देखो मार्केट ने यहाँ पर भी क्या किया है, मार्केट यहाँ से ऊपर जा करके इस पॉइंट से रिवर्सल ले रही है। ये पॉइंट कौन सा है, एक तो स्विंग का 50% एरिया है, दूसरा क्या है कि प्रीवियस लोअर लो का लेवल है। यानी कि प्रीवियस लोअर लो ने जहाँ से सपोर्ट लिया था वो अब मार्केट के लिए किसका वर्क करेगी, एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेगी। तो आपको यहाँ पे क्या देखनी है, एक ऐसी कैंडल जो हमें सेलिंग को दर्शाए, जो सेलिंग के बारे में हमें नॉलेज दे कि हाँ अभी मार्केट में ये जो लेवल है यहाँ से मार्केट में सेलिंग आ सकती है। ओके, तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक सेकंड, मार्केट यहाँ से जाती है, इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें कोई सेलिंग की कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। यानी कि ऐसे कैंडल बनाई जो हमें सेलिंग दिखाई, या तो मैंने बनाई शूटिंग स्टार, या फिर क्या बनाई, कौन सी बीरिश एंगल फिन कैंडल बनाई, या फिर बनाई ग्रेवस्टोन डोजी। तो इस तरह की अगर यहाँ पे कैंडल को देखने को मिलती है तो हमें वहाँ पे सेल करना चाहिए विद कैंडलस्टिक कंफर्मेशन के साथ, ठीक है। तो इस तरह से आप मार्केट में अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड को अच्छे तरीके से फॉलो करके मार्केट में सिंपल प्राइजेक्शन के साथ यहाँ पे ट्रेड पंच कर सकते हो। मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आपने अच्छे से तरीके से रीड कर लिया तो आपको सिर्फ सिंपली क्या फॉलो करना है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड को फॉलो करना है और ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। अगर आपने ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना सीख लिया तो आप मार्केट में इजीली ट्रेड कर सकते हो। जस्ट आप मार्केट ट्रेंड को समझो, अगर मार्केट ट्रेंड अप ट्रेंड है तो आपको एक सपोर्ट फाइंड करना है और उस सपोर्ट के ऊपर क्या देखना है कि क्या मार्केट वहाँ पे आ रही है। अगर मार्केट आपके सपोर्ट एरिया में आती है तो वहाँ पे आपको बुलिश कैंडल देखनी है और उस बुलिश कैंडल के साथ आप मार्केट के अंदर ट्रेड लगा सकते हो बाय साइड की, ठीक है। फॉर एग्जांपल मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, डाउन ट्रेंड है। मार्केट लगातार नीचे आ रही है, अपने लोअर लो को ब्रेक करती हुई नीचे की तरफ शिफ्ट होती जा रही है। तो आपको वहाँ पे क्या फाइंड करना है, आपको देखना है कि क्या मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल पे जा रही है और उस रेजिस्टेंस पे लेवल पे जाती है तो वहाँ पे आपको सिंपली क्या देखना पड़ेगा, एक सेलिंग कैंडल। उस सेलिंग कैंडल का कंफर्मेशन आपको मार्केट में सेल साइड एंट्री लेने के लिए बताएगा और आपको वहाँ पे सेल साइड एंट्री प्लान कर लेनी है। ओके, ये सिंपल सा फंडा है मार्केट में मार्केट स्ट्रक्चर पर ट्रेड करने का। ओके,
चलो अब अपने बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, यानी कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, सप्लाई और डिमांड। तो आपको मार्केट में एक ऐसा लेवल फाइंड करना है, एक ऐसा जोन फाइंड करना है जहाँ से मार्केट में क्या आ रहा हो, बार बार वहाँ से सेलिंग आ रही हो। ठीक है, थोड़ा सा अपने आगे चलते हैं। देखो मैं क्या कर देता हूँ, जस्ट सिंपली एक ऐसा लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, एक जोन ड्रॉ कर देता हूँ। ये जोन कौन सा है, सप्लाई जोन। चलो ये जोन कौन सा हमारा, सप्लाई जोन, SUPPL, सप्लाई जोन। सप्लाई जोन का मतलब आप समझ गए होंगे कि मार्केट में ये कौन सा जोन है, सेलिंग जोन है, यानी कि यहाँ पे लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। सेल कब करेंगे लोग, सेल तब करेंगे जब मार्केट में बाइंग की स्ट्रेंथ बिल्कुल ही लो हो जाए, यानी कि एक ऐसा लेवल जहाँ से मार्केट में बायर आने बिल्कुल ही बंद हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मार्केट कितने रुपए से चला था, मार्केट ओपन होता है और ओपन होते ही मार्केट चलने लग जाता है, जैसे कि इस लेवल पे ओपन हुआ, ये मान के चलो कितने का लेवल है, 1 रुपये का लेवल, कि मार्केट 1 रुपये पे ओपन हुआ। 1 रुपये पे ओपन होते होते मार्केट कहाँ चला गया, धीरे धीरे उड़ान करते करते चला गया। फॉर एग्जाम्पल 10 रुपये चला गया, कितने रुपये चला गया, 10 रुपये चला गया। अब मार्केट 10 रुपये चला गया, तो जिन लोगों ने 1 रुपये पे बाई किया है वो 10 पर जाकर सेल करेंगे ना, इजीली करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पे कितना गुना देखने को मिल गया, मार्केट उनको बहुत ज़्यादा गुना देखने को मिल गया, उनका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो चुका है वहाँ पे। तो जिन लोगों ने 1 रुपये से खरीदते मार्केट को 10 रुपये तक पहुँचाया है, और वो लोग अब यहाँ पे सेल का प्लान करेंगे। क्यों, क्योंकि लोगों ने जहाँ से 1 रुपये से मार्केट कहाँ चला गया, 10 रुपये चला गया, तो बहुत ज़्यादा गुना वो ऊपर बढ़ चुका है। तो लोग पहले तो 1 रुपये पे खरीदने के लायक थे, ठीक है उन्होंने खरीदा, फिर 2 रुपये पे कुछ लोगों ने खरीदा, फिर 3 पे थोड़े से कम लोगों ने, फिर 4 पे फिर थोड़े से कम, फिर 5 पे, 6 पे, 7 पे, 8 पे, 9 से जैसे जैसे प्राइस बढ़ता गया वैसे वैसे बायर की स्ट्रेंथ क्या होती गई, कम होती गई। क्यों, क्योंकि मार्केट में अब प्राइस ज़्यादा बढ़ रहा है। जहाँ पे उनको पहले 1 रुपये प्राइस मिल रहा था, अब वो प्राइस कितने रुपये मिल रहा है उनको, वहाँ पे 6 से 7 रुपये में मिल रहा है। समझ रहे हो ना आप बात को, कि प्राइस जहाँ पे 1 रुपये मिलना था वो अब वहाँ पे कितने रुपये मिल रहा है, 6 से 7 रुपये मिल रहा है, उनको 6 से 7 गुना ज़्यादा महंगा मिल रहा है। तो बायर कभी नहीं चाहता कि मुझे कोई भी स्टॉक या फिर कोई भी सामान जो है मुझे महंगे से महंगे भाव पे मिले, बायर कभी नहीं चाहता ये चीज़ें। बायर हमेशा यही सोचता है कि मार्केट मुझे जितना डिस्काउंट रेट पे मिले, जितना मुझे सस्ता मिले, मैं उतना उसको खरीदने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्राइस ज़्यादा, अगर प्राइस का भाव अपने नॉर्मल प्राइस से बहुत ज़्यादा गुना ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे बायर की स्ट्रेंथ कम होती रहती है, इसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में सेलर की एंट्री वहाँ पे बन जाती है। यही बात आपको समझ में, तो जैसे ही मार्केट में सेलर की एंट्री होती है फिर प्राइस वहाँ से डाउन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो मार्केट में क्या किया, मार्केट ने पहले देखो 1 रुपये से प्राइस चला, बढ़ता ऊपर चला गया, यहाँ पे चला, यहाँ पे मानो प्राइस कितना रुपये, 8 रुपये। ठीक है, तो 8 रुपये प्राइस गया, तो यहाँ पे बहुत लोगों ने कम होगी, बहुत लोगों की स्ट्रेंथ यहाँ पे कम होगी, यहाँ पे कुछ लोगों ने सेल करना स्टार्ट कर दिया, थोड़े लोगों ने यहाँ पे सेल किया तो थोड़ा नीचे आ गई, फिर थोड़ा मार्केट ऊपर गई, फिर थोड़ा 9 रुपये लोगों ने सेल किया, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आई, फिर 10 रुपये पे लोगों ने सेल किया। ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा नीचे आई, फिर लोगों ने फिर दोबारा ऊपर गई मार्केट तो सेल कर दिया। तो इस तरह से मार्केट में क्या होता है कि ये मार्केट जैसे जैसे सप्लाई डिमांड में जाती, जैसे जैसे मार्केट सप्लाई जोन में जाती रहती है वैसे वैसे मार्केट के अंदर सेलर एंटर होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ पे मार्केट क्या ऐसे लेवल पे है जहाँ से बायर एंटर नहीं होने चाहते, बायर को प्राइस सस्ते भाव पे चाहिए, जितना सस्ता मिलेगा उतना ही वो कोशिश करेंगे वहाँ पे एंट्री बनाने की। आई होप कि आपको सप्लाई की एरिया समझ में आया होगा, सप्लाई जोन समझ में आया होगा। तो प्राइस क्या करता है, प्राइस कई लोग 8 रुपये पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं और कई लोग 9 रुपये पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, कई लोग 10 रुपये पे सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि हमें एक ऐसा प्राइस मिलेगी जहाँ से मार्केट में सेलिंग आना चांसेस हैं, सेलिंग आने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, तो चलो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, डिमांड जोन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, डिमांड जोन, डिमांड जोन का मतलब क्या है कि जैसे कि हमने सेलर की बात की थी सप्लाई में, यहाँ पे डिमांड में किसकी बात करेंगे, बायर की बात करेंगे, बायर के एरिया की। ओके, तो चलो देखो प्राइस क्या है कि बहुत ज़्यादा हाई है। अगर मैं सप्लाई डिमांड को थोड़ा, सप्लाई जोन को थोड़ा से इधर आगे बढ़ा दूँ तो यहाँ पे देखो प्राइस क्या है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाई है। अब बायर क्या सोचता है, बायर सोचता है कि अगर यह प्राइस मुझे उस भाव में मिले जहाँ से मार्केट शुरू हुआ था, या फिर उस भाव में मिले जहाँ से मार्केट में कुछ ना कुछ डिस्काउंट रेट में मिले। ठीक है, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से सेलिंग स्टार्ट होती है, सेलिंग आती है। अगर प्राइस 50% में पहुँच जाता है तो थोड़ी सी बाइंग आती है, लेकिन उतनी ज़्यादा बाइंग नहीं आती, क्योंकि जो लोग 1 रुपये में खरीदने के लायक हैं वो 5 रुपये में कैसे खरीद लें बताओ। जिन लोगों का पोटेंशियल 1 रुपये पे खरीदने का है वो 1 रुपये पे खरीदेंगे, जिनका 2 पे है वो 2 पे खरीदेंगे।
तो जिन लोगों ने 5 पे खरीदा वो फिर थोड़ा मार्केट नीचे आ गया क्योंकि ज़्यादा अग्रेसिव बाइंग नहीं आई। फिर मार्केट 3 पे आया, फिर मार्केट 2 पे आया, फिर मार्केट घूमता घूमता वापस 1 रुपये पे आ गया। अब प्रीवियस में अगर आप देखोगे तो आपको 1 रुपये बहुत अच्छी बाइंग आती हुई यहाँ पे दिखाई देगी। मार्केट में 1 रुपये से 1 रुपये पे पहले ही मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड आई है, मार्केट में बहुत ज़्यादा यहाँ से बाइंग आई है। दोबारा अगर मार्केट उसी सस्ते भाव में आएगा जहाँ से मार्केट की शुरुआत हुई थी, जहाँ से मार्केट उठा था, अगर प्राइस वापस उसी भाव में आता है तो मार्केट में वहाँ पे दोबारा बाहर एंटर होने की पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि उनको प्राइस अब कितना गुना मिल रहा है सस्ता, 10 गुना सस्ता मिल रहा है। प्राइस पहले 1 रुपये से 10 रुपये चला गया और 10 रुपये से वापस 1 रुपये पे आ जाता है, तो उनको प्राइस वहाँ पे क्या देखने को मिल जाता है, सस्ता देखने को मिल जाता है। तो बाहर की सोच क्या है भाई, बाहर ये सोचता है कि अगर मुझे प्राइस सस्ते भाव में मिलेगा तो ही मैं बाई करूँगा। तो प्राइस खुद अपने मेन जो आपका यानी कि मेन जहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ था उसी लेवल पे दोबारा आ जाता है, तो वहाँ पे लोग उसको बाय करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो मार्केट जैसे ही लेवल में दोबारा आता है फिर मार्केट यहाँ से वापस दोबारा बूम कर जाता है। ठीक है, तो आपके मार्केट में ऐसे ऐसे जोन फाइंड करने हैं जहाँ से मार्केट के अंदर बाइंग आती हो और जहाँ से मार्केट में सेलिंग आई हो। जैसे कि अब अगर हम बात करें तो मार्केट में यहाँ पे काफ़ी अच्छा सेलिंग एरिया बना हुआ है। देखो ये देखो, मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ ये एरिया। जैसे कि आपको ऐसे पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने जहाँ से मार्केट में सेलिंग आ रही हो। देखो मार्केट में प्राइस यहाँ से सेलिंग आई, फिर दोबारा घूमता घूमता मार्केट यहाँ से गया, फिर मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आती है, फिर नीचे से जहाँ से डिमांड आई होती है वहीं से दोबारा डिमांड आ जाती है मार्केट में, और फिर मार्केट दोबारा सेलिंग में आ जाता है। कुछ लोग यहाँ पे बाय करने में इंटरेस्टेड होते हैं तो वो लोग यहाँ पे बाय कर लेते हैं, फिर मार्केट दोबारा नीचे आ जाता है, फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है सेलिंग एरिया में। देखो प्राइस बायर कब तक मार्केट में रहेंगे और सेलर कब तक रहेंगे, जब ये एक दूसरे को मार्केट से बाहर आउट ना कर दे। समझ गए कि अगर देखो ये सेलिंग का एरिया है, ये सप्लाई जोन है, अगर मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग हो गए और वो सेलर एरिया से बाहर निकल गए, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने मार्केट से उस लेवल से सेलर को आउट कर दिया है, यानी कि वहाँ पे बायर की पावर ज़्यादा बढ़ चुकी है और सेलर वहाँ से आउट हो चुके हैं। तो पॉसिबिलिटी क्या रहेगी, मार्केट की वहाँ से ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना रहेगी। ओके, तो यही बात है। इस तरह से मार्केट में क्या कर सकते हैं हम, सप्लाई और डिमांड को जोन को मार्क करके मार्केट में कन्फर्मेशन के साथ वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं और वहाँ पे हम मार्केट में अच्छा पैसा वहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे ही डिमांड जोन दिखाई दे रहा है, मार्केट डिमांड जोन में आती है, फिर मार्केट ऊपर चली जाती है। जैसे मार्केट सेलर के एरिया में जाती है, मार्केट वापस नीचे आ जाती है। यहाँ पे भी सेलर का एरिया है, मार्केट सेलर के एरिया के आसपास घूमती है, लेकिन बायर इतने ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो इसको ब्रेकआउट दे दें, उनकी इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती उनके अंदर, तो मार्केट में सेलर हावी हो जाते हैं बायर के ऊपर, वो मार्केट को नीचे यहाँ से लेके आ जाते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट। फिर बात आती है हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। देखो मार्केट में सप्लाई डिमांड जिस तरीके से वर्क करता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वैसे ही वर्क करते हैं, लेकिन सप्लाई और डिमांड में फ़र्क क्या होता है कि सप्लाई का एरिया एक फिक्स एरिया नहीं होता। यानी कि अगर अपने 1 रुपये से बाई करके चले हैं तो लोग उसको 8 रुपये भी सेल कर सकते हैं, 9 रुपये भी सेल कर सकते हैं, 10 रुपये पर भी सेल कर सकते हैं। यानी कि सप्लाई जोन के अंदर हमें 2-3 ऐसे लेवल देखने को मिलेंगे जहाँ से मार्केट में सेलिंग आती है। सेम ऐसे डिमांड जोन में होता है कि लोग 1 रुपये पे पर भी बाई करने में इंटरेस्ट है, 2 रुपये पर भी है और 3 रुपये पर भी है, लेकिन हमें कौन से लेवल पे बाई करना है वो थोड़ा कंफर्मेशन नहीं होता, और उसका कंफर्मेशन जानने के लिए ही मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनते हैं। आइए देखते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होते हैं और कैसे वर्क करते हैं मार्केट में। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस के ऊपर भी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक बहुत ही अच्छी वीडियो अपलोड की हुई है, तो आप उसको जाकर के अच्छे से देख लो और आपको वहाँ पे अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अपने थोड़ा सा बेसिक से बात करेंगे, थोड़ा एडवांस में नहीं जाएंगे। देखो आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल किस तरह से मार्क करने हैं मैं आपको सिंपली सिखा देता हूँ, ताकि आप उन लेवल के ऊपर अच्छे से काम कर सको। देखो मार्केट जहाँ पर भी चल रही हो, चाहे वो अप ट्रेंड में हो चाहे डाउन ट्रेंड में हो, आपको सिंपली क्या करना है, आपको ऐसे लेवल मार्क करने हैं जहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई हो या फिर स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, यानी कि यहाँ से मार्केट में काफ़ी अच्छी सेलिंग आई है, फिर मार्केट यहाँ से दोबारा ऊपर उठा है, तो मार्केट में ये वाला लेवल मार्क कर देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही दोबारा लेवल पे आती है मार्केट, तो मैं दोबारा उसका अवदान करूँगा ये वाला। तीनों दोनों तीनों पॉइंट कॉमन पॉइंट है, या फिर मैं इसके ऊपर यहाँ तक अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर भी मार्क कर सकता हूँ इस वाले लेवल को। ठीक है, ये देखो मैंने यहाँ पे इसको मार्क कर लिया। अब देखो मार्केट क्या करती है, मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है और इसी लेवल को रेजिस्टेंस मार्क करके यहाँ से एक नीचे आती है, नीचे आने के बाद दोबारा यहाँ से मार्केट में अच्छी बाइंग देखने को मिलती है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली
इस वाले लेवल को मार्क कर लेता हूँ ताकि यहाँ से मुझे अच्छी बाइंग देखने को मिले और वो मैं देख लेता हूँ। ठीक है, मार्केट में देखो, अगर मार्केट यहाँ से मार्केट में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई तो मार्केट घूमता 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 दोबारा सेलिंग के एरिया में जाएगा। तो यहाँ पे कैंडल के कंफर्मेशन के साथ हम यहाँ पे 1:2 या 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड देखने को हमें मिल सकता है और हम उनके ऊपर वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बात करूँ, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये मार्केट यहाँ पे आता है और इसी सेलिंग एरिया के पास हमें क्या देखने को मिलती है, एक इनडिसीजन कैंडल देखने को मिलती है और इनडिसीजन कैंडल का जैसे नीचे ब्रेकआउट होता है उसके बाद मार्केट में हमें एक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिलता है। अगर हमें यहाँ पे अगर मेरी जो ट्रेड करनी होती तो मेरा इसी के हाई के ऊपर ऐसा रहता, ठीक है, इसी का हाई का ऐसा रहता और यहाँ पे मैं 1:1 या फिर 1:2 के लिए यहाँ पे इजीली मैं जा सकता था। ओके, देखो जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग उस लेवल से आती है तो दोबारा उसी लेवल से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने के चांसेस रहते हैं। यहाँ पे इतनी ज़्यादा सेलिंग नहीं आई है, उसी की वजह से यहाँ पे मार्केट में थोड़ी कम सेलिंग आई है। ठीक है, और देखो यहाँ से मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग आई हुई है। तो अगर मार्केट घूम करके अगर इस लेवल में दोबारा आगे आता है इन फ्यूचर में तो हमें यहाँ से बाइंग देखने को मिल सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप खुद देखो, यहाँ से अगर मेजर करूँगा ना तो इस लेवल से इस लेवल तक कहाँ कितनी पॉइंट सेलिंग आई हुई है, बाइंग आई हुई है, देखो ऑलमोस्ट 65 पॉइंट बाइंग आई हुई है। तो यानी कि ये लेवल मेरे लिए काफ़ी अच्छा डिमांड जोन वर्क करेगा, एज ए सपोर्ट यहाँ पे बहुत अच्छा वर्क करने वाला है। और फिर मैं देखता हूँ कि यहाँ से मार्केट में सेलिंग आती है, फिर मार्केट दोबारा यहाँ से थोड़ा डाउन आता है, फिर रिटेस्ट करता है, फिर सेलिंग आती है। अब देखो मैंने क्या किया, यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग है तो मैं इस लेवल को मार्क कर दूंगा। तो जैसे मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, मैं देखता हूँ कि मार्केट ने इस लेवल को यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया ऊपर। ब्रेकआउट देने के बाद में मार्केट ने ऊपर से यहीं से ऊपर मार्केट नहीं गई है, मार्केट यहाँ से नीचे आ जाती है, फिर अगेन दोबारा इस लेवल पे आती है। तो और इसी लेवल को मार्केट क्या करती है, रीटेस्ट करती है। देखो मार्केट इसी लेवल को दोबारा रीटेस्ट करती है, फिर मार्केट में हमें स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को मिलती है। मार्केट आई, फिर थोड़ा पुल बैक लेती है, फिर यहाँ पे देखो एक इनडिसीजन कैंडल मिलती है और जैसे ही इनडिसीजन कैंडल का नीचे ब्रेकडाउन देखने को मिलता है उसके बाद हमें स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिलता है। यहाँ पे देखो कितना प्यारा फॉल देखने को मिला है। हम क्या करेंगे, जस्ट इसी कैंडल की हाई का हमारा ऐसा रहेगा और हम इस तरह से यहाँ पे 1:1 या 1:2 तक 18 तक 18 पॉइंट यहाँ तक हम कैप्चर कर सकते हो और मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट 1:3 पॉइंट भी गई हुई है। ओके, अब देखो मार्केट ने इस वाले रेजिस्टेंस का क्या किया, मार्केट ने पहले यहाँ पे सपोर्ट बनाया, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आ गई। अब ये वाला जो रेजिस्टेंस है ना, ठीक है, अब ऊपर वालों के लिए तो ये सपोर्ट काम करेगा और नीचे वालों के लिए ये रेजिस्टेंस काम करेगा। मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया, मार्केट दोबारा लेवल पे आती है, फिर यहाँ से फॉल देखने को मिलता है, दोबारा मार्केट लेवल पे जाती है, यहाँ से रेजिस्टेंस लेती है, फिर हमें दोबारा एक फॉल देखने को मिलता है। ओके, और आप नीचे ध्यान दो, नीचे मार्केट में देखो कि यहाँ से मार्केट में इस लेवल बार बार क्या आ रही है, डिमांड आ रही है। यानी कि मैं इसको एज ए डिमांड जोन मान सकता हूँ। ये डिमांड जोन इस तरह से मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मार्केट में इस जोन से क्या आ रही है, बार बार डिमांड आ रही है। देखो यहाँ पर मैं सपोर्ट नहीं लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि मार्केट में ये मल्टीपल लेवल्स है, इसका लो अलग है, इसका लो अलग है, इसका लो अलग है, इसका लो थोड़ा नीचे, इसका लो थोड़ा नीचे है। ठीक है, इस तरह से जहाँ पे आपको मल्टीपल लेवल्स देखने को मिल रहे हैं वहाँ पे आप ये जोन तरीके से एक रेक्टेंगल बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हो और इस जोन से आपको अच्छी अगर कंफर्मेशन मिलती है तो वहाँ पे ट्रेड भी कर सकते हैं। देखो मार्केट में बार बार इसी लेवल को मार्केट बार बार टैप कर रही है। बार बार टैप करने का मतलब है कि इस जोन के ऊपर अच्छे तरीके से मार्केट में बाहर बैठे हुए हैं और वो मार्केट को नीचे लेके जाने नहीं दे पा रहे हैं, नीचे लेके जाने नहीं दे पा रहे हैं। यानी कि हमारी सोच वहाँ पे क्या रहनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ बैंक साइड रहनी चाहिए। अगर मार्केट को इसका ब्रेकडाउन देना होता तो मार्केट यहाँ से स्ट्रॉन्ग फॉल देती है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बनाती है, तो नेक्स्ट कैंडल इसको रेड बना देनी चाहिए थी और मार्केट को यहाँ से नीचे चला जाना चाहिए था। लेकिन मार्केट में यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई है, तो मार्केट में इस लेवल के ऊपर क्या है, एक डिमांड क्रिएट हो चुकी है। मार्केट में यहाँ से एक अच्छी खासी बाइंग आने की संभावना है। तो मुझे जैसे ही यहाँ पे कुछ कंफर्मेशन कैंडल देखने को मिलेगी मैं यहाँ पे प्लान कर दूंगा बाय साइड का। ओके, देखो मार्केट फर्स्ट टाइम आती है, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, फिफ्थ टाइम के अंदर हमें यहाँ पे अच्छी बाइंग देखने को मिली। क्यों? क्योंकि मार्केट में मल्टीपल टाइम्स ये लेवल टेस्ट हो चुका है। तो मल्टीपल टाइम अगर ये लेवल टेस्ट हो चुका है तो यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिल सकती है। जितना ज़्यादा मार्केट इस लेवल पे आएगा उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा और वो साथ साथ वीक भी होता जाएगा। वीक क्यों होता जाएगा कि अगर हम कोई भी एक हैवी कोई भी मेरे पास कुछ चीज़ है, उस चीज़ को अगर मैं बार बार फर्स्ट पे डालूंगा, पहले थोड़ा सा क्रैक आएगा फर्स्ट में,
फिर दोबारा डालूंगा, फिर थोड़ा ज़्यादा आएगा, फिर यानी 3 से 4 बार अगर मैं उस फर्श के ऊपर उसी चीज़ को बार बार डाल रहा हूँ नीचे, तो उसके ऊपर क्रैक ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने के चांसेस बढ़ जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि वो फर्श टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा बार मार्केट इस लेवल पर टकराते हुए दिखाई नहीं दे रही है, तो अगर हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, बाइक का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कंफर्मेशन मिलती है बाइक का प्लान करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बुलिश एंगल फिर कैंडल बनती है, यहाँ पे कोई बुलिश एंगल फिर कैंडल नहीं बनी, यहाँ पे कोई बुलिश एंगल फिर कैंडल नहीं बनी, यहाँ पे कोई बुलिश एंगल फिर कैंडल नहीं बनी, लेकिन यहाँ पे बुलिश एंगल फिर कैंडल बन जाती है और अपने बॉडी और वीक के ऊपर क्लोजिंग दे देती है। तो हमारे यहाँ पे बाइक का प्लान बन जाता है। और बाइक का प्लान हमारा कहाँ तक, टीपी कहाँ तक रहने वाला है, टीपी हमारा वहाँ तक रहेगा जहाँ से मार्केट में प्रीवियस के अंदर स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हो, क्योंकि जहाँ से स्ट्रॉन्ग बाइंग आती है वो उसी लेवल पर जाके रुकता है जहाँ से मार्केट में प्रीवियस में स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा छोटा सा प्यारा सा 9 कैसल 9 पॉइंट कैसल बनता है और हमें 9, 5, 45 यानी कि ऑलमोस्ट 1:5 डिस्क रोड हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप सिंपल तरीके से मार्केट में सप्लाई और डिमांड को मार्क करके अब आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसा एरिया फाइंड करना है जहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग या स्ट्रॉन्ग बाइंग आई हुई हो। ओके गाइज, तो चलिए आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा, उसमें कैंडलस्टिक का, यानी कि हमने कैंडलस्टिक कौन कौन से वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेंड लाइंस का टॉपिक हमारा दोस्तों। तो अब देखते हैं ट्रेंड लाइन किस तरह से वर्क करती है। ठीक है, मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर लेता हूँ ताकि हमें यहाँ पे अच्छे समझ में आए। ठीक है, देखो हम करंटली मार्केट को अपडेट कर रहे हैं, करंटली मार्केट में क्या कुछ चल रहा है उसी को हम यहाँ पे अपडेट कर रहे हैं, उसी के ऊपर बैक टेस्ट कर रहे हैं। देखो ट्रेंड लाइन का मतलब ऐसा होता है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दी इस तरीके से। ठीक है, अब अगर ये इस ट्रेंड लाइन पे मार्केट अगर फर्स्ट टाइम जाता है, देखो मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट टाइम गया, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया, फिर इसको ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब क्या है कि ये वाली ट्रेंड लाइन बिल्कुल ही वीक है, वो कमज़ोर है, इसका कोई मतलब नहीं बनता। तो ये ट्रेंड लाइन फ्यूचर में भी काम नहीं करेगी। अगर मार्केट ट्रेंड लाइन पे फर्स्ट टाइम जाता है थोड़ा रिस्पेक्ट देता है, फिर सेकंड टाइम जाता है फिर थोड़ा रिस्पेक्ट देता है, फिर थर्ड टाइम जाता है, फिर यहाँ से हमें स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को मिल जाता है। यानी कि ये वाली जो ट्रेंड लाइन है ये एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होगी अब। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे थर्ड टाइम क्या कर रहा है, इसको रिस्पेक्ट अच्छे से दिया है और मार्केट में यहाँ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई हुई है। समझ गए? आपको ये ध्यान में रखना है कि कोई भी लेवल हो, कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का लेवल हो, अगर मार्केट उसके ऊपर थर्ड टाइम जा रही है तो थर्ड टाइम और फोर्थ टाइम उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट उस लेवल को रिस्पेक्ट करेगा, चाहे वो सपोर्ट हो, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे वो ट्रेंड लाइन के रूप में सपोर्ट या रेजिस्टेंस हो। ओके, तो आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि मार्केट फर्स्ट टाइम जाता है थोड़ा रिस्पेक्ट दे देता है, सेकंड टाइम जाता है थोड़ा रिस्पेक्ट देगा, अगर थर्ड टाइम जाता है तो उसके रिस्पेक्ट देने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और वहाँ से हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉल देखने को भी मिल सकता है। ओके, तो इसका लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखो ये जो लेवल्स है मैं यहाँ पे अलग अलग लेवल ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो हाई का लेवल है ये अलग, ये ऊपर हाई का लेवल है, ठीक है, और मार्केट में ये वाला मेरा क्या है, एक रेजिस्टेंस का लेवल, मिनी रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, अब देखो मार्केट यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाती है, थोड़ी सी सेलिंग रिस्पेक्ट देता है, सेकंड टाइम जाता है थोड़ी सी रिस्पेक्ट देता है, थर्ड टाइम जाता है और स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट देता है मार्केट में। देखो आप खुद एनालाइज करना कि मार्केट जब भी किसी भी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पे थर्ड टाइम जाती है तो उस लेवल के ऊपर आपको बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस या फिर बहुत ही ज़्यादा डिमांड आपको वहाँ पे देखने को मिल सकती है। यानी कि मार्केट उस लेवल के ऊपर अच्छा खासा आपको रिस्पेक्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। और वो रिस्पेक्ट किस तरह से कर रहा है उसको सिर्फ आपको वहाँ पे कैंडलस्टिक के रूप में देखना है। आपको कैंडलस्टिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप एंट्री नहीं लगा सकते, चाहे वहाँ पे आप डिमांड देख लो, चाहे कितनी आप वहाँ पे सप्लाई देख लो, चाहे सपोर्ट स्ट्रेंथ देख लो, कुछ भी देख लो। जब तक आप कैंडलस्टिक नॉलेज नहीं है तब तक आप मार्केट में वहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। ठीक है, मैं इन्हीं बेसिक्स पे ट्रेड करता हूँ मार्केट में। जो मुझे नॉलेज है, जो मैं मार्केट सीखा हूँ, जो जिन चीज़ों को सीख करके मैं मार्केट में प्रॉफिटेबल बना हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करता हूँ और वही चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ कि मैं मार्केट में किन किन लेवल को देख करके ट्रेड करता हूँ, किस तरह से मैं वहाँ पे ट्रेड करता हूँ। ठीक है, देखो मार्केट में यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ पे क्या करती है, डिमांड बनाती है, काफ़ी ज़्यादा डिमांड बनाती है। मार्केट फर्स्ट टाइम आती है, रिस्पेक्ट दिया था, सेकंड टाइम आती है, रिस्पेक्ट दिया, थर्ड टाइम आती है, बहुत स्ट्रॉन्ग रिस्पेक्ट देती है, फोर्थ टाइम में भी हमें यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छी रिस्पेक्ट देखने को मिलती है इस वाले डिमांड जोन से। सप्लाई जोन मार्केट से फर्स्ट टाइम आई, रिस्पेक्ट अच्छी देती, ठीक है, सेकंड टाइम अच्छी दी, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम अच्छी दी।
यानी कि जैसे जैसे मार्केट अपने लेवल में आता रहता है वैसे वैसे वहाँ पे रेजिस्टेंस के चांस या फिर सप्लाई के चांस यानी कि डिमांड के चांस वहाँ पे बढ़ते जाते हैं। मार्केट फर्स्ट टाइम आया, सेकंड टाइम आया, थर्ड टाइम आया, फोर्थ टाइम आता है, फिफ्थ टाइम आता है, फिर सिक्स टाइम आता है, सिक्स टाइम यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिवर्सल देखने को मिल गया। ठीक है, देखो जब तक मार्केट कोई भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट नहीं दे करे, मतलब कि अगर मार्केट को उस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दे, वो कैंडल की बॉडी क्लोजिंग नहीं दे, तब तक हम नहीं मान सकते कि उस वाले सपोर्ट या फिर उस वाले रेजिस्टेंस का या फिर सप्लाई डिमांड का वहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो चुका है। मार्केट को उस लेवल के ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग देनी पड़ेगी। जब तक वो स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग नहीं देगा तब तक हम मार्केट में सपोर्ट पे बाय करेंगे, रेजिस्टेंस पे हम वहाँ पे सेल करते जाएंगे। इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। ट्रेंड हमेशा आपका फ्रेंड होता है, ट्रेंड को हमेशा फॉलो करके चलोगे। आप ट्रेंड के अंदर सपोर्ट देखोगे तो बाय कर लो, डाउन ट्रेंड के अंदर रेजिस्टेंस देखोगे तो वहाँ पे सेल कर लो, तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। आपके लॉसेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे वहाँ पर। ओके, चलो अब मैं बात करने वाला हूँ कैंडलस्टिक के बारे में। अब देखो कंफर्मेशन हमें किस तरह से मिलती है वैसी प्राइजेशन पर कैंडलस्टिक का। हमने सप्लाई डिमांड पढ़ लिया, हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को भी लगाना सीख लिया, हमने उनको अच्छे से बैक टेस्ट भी कर लिया। ठीक है, लेकिन मार्केट में हमें एंट्री प्लान कैसे करना है वो हमें कौन बताती है? वो हमें बताती है कैंडलस्टिक। कैंडलस्टिक 3 या 4 कैंडलस्टिक मेन इंपॉर्टेंट रहती है, उनका नाम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, साथ साथ उनकी स्ट्रक्चर भी बना दूंगा। पहली कैंडलस्टिक होती है हमारी हैमर। ठीक है, एक और जो बुलिश होती है मैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। सबसे पहले आएगी हमारी हैमर, HAMMER। ठीक है, HAMMER हैमर। ठीक है, हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कैसी होती है देखो आपको दिखाता हूँ। हैमर कैंडल की बॉडी जो होती है ना वो बहुत ही छोटी होती है। ठीक है, लेकिन विक बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। विक क्या होती है? बहुत ज़्यादा इसकी लंबी होती है इस तरीके से। यानी कि अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट बॉडी क्या है, बॉडी ऑलमोस्ट 20 to 30% बॉडी है पूरी कैंडल की, और 70 to 75% क्या है, विक है इस कैंडल की। ओके, तो ये कहलाती है हमारे लिए हैमर कैंडल। हैमर कैंडल कहाँ बनेगी? ये स्पॉट पे बनेगी। जैसे ही हैमर कैंडल स्पॉट पे बनती है तो पहले ये कंफर्मेशन करो कि जो आप डिमांड एरिया आपने बनाया है, क्या डिमांड एरिया सही एरिया है, क्या मार्केट में वहाँ से बाइंग आई हुई है पहले भी, क्या मार्केट में प्राइस वहाँ पे सस्ता है ताकि बायर वहाँ पे एंटर कर सकें। तो जैसे अगर मार्केट डिमांड एरिया में आएगी तो हमें ऐसी कैंडल देखने को मिलेगी। तो हमें जो सिंपल क्या करना है, उसके नेक्स्ट कैंडल का ब्रेकआउट देखने को वेट करना है। अगर मार्केट इस हैमर के कैंडल के नेक्स्ट कैंडल के ऊपर, हैमर कैंडल के ऊपर अगर नेक्स्ट कैंडल उसका ब्रेकआउट देती है, क्लोजिंग देती है, तो हमारी वहाँ पे एंट्री हो जाती है। हम वहाँ पे बाय साइड का प्लान करेंगे इसी कैंडल की क्लोजिंग पर, और इसी हैमर कैंडल के लो का हमारा ऐसा लगेगा। ओके गाइस, तो चलो ठीक है, तो ये हमारी बुलिश कैंडल है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैंडल की, जो हमें क्या बताती है, दोबारा अगेन आपको बाइंग बताती है बुलिश कैंडल। आपने डोजी कैंडल के बारे में पढ़ा होगा। डोजी कैंडल वो होती है इसकी बॉडी जो होती है बिल्कुल नाम मात्र बॉडी होती है, और इसकी विक होती है ज़्यादा। इस तरह से ये होती है डोजी कैंडल। इस डोजी को बोलते हैं नेचुरल डोजी। और नेचुरल डोजी क्या करती है, इसके अंदर ऊपर से सेलिंग प्रेशर और नीचे से बाइंग प्रेशर लगता है। ठीक है, तो हमें ये वाली क्या होती है, एक इनडिसिजन कैंडल होती है। यानी कि यहाँ पे एक डिसाइड नहीं होता कि मार्केट यहाँ से बाइंग में ही जाएगी या फिर सेलिंग में जाएगी, क्योंकि ये इनडिसिजन कैंडल है। ऊपर से सेलिंग प्रेशर, नीचे से बाइंग प्रेशर लग रहा है। तो जैसे ही मार्केट इस वाली कैंडल का ऊपर या फिर नीचे की तरफ हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, हम उसके हिसाब से मार्केट में बाइंग और सेलिंग का प्लान करेंगे। ठीक है, और ये कैंडल कहाँ बननी चाहिए? ये कैंडल कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पे या फिर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पे बननी चाहिए। अगर जब तक ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस पे नहीं बनेंगे तब तक मार्केट में यहाँ से हमें कुछ कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेगा। और ये कैंडल एक्टिवेट कैसे हो रही है उसका हमें कंफर्मेशन मिलेगा इसकी नेक्स्ट कैंडल से। अगर इसकी नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है तो बाय साइड के अंदर प्रेशर ज़्यादा है। अगर इसके नीचे नीचे दे रही है तो मतलब क्या, सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा है। तो हम उसके अकॉर्डिंग बाय साइड का प्लान कर सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं डोजी कैंडल के अंदर, वो हमारी ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई डोजी के अंदर ये हैमर की तरह होते हैं, लेकिन हैमर के अंदर हमें बॉडी ज़्यादा देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे हमें बॉडी नामात्र सी देखने को मिलती है, और विक जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। ठीक है, इस तरह से जो कैंडल की अगर शेप अगर आपको यहाँ पे दिखाई दे तो वो कौन सी कैंडल कहलाती है हमारे लिए? वो कहलाई हमारे लिए ड्रैगन फ्लाई डोजी। यानी कि ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या होता है कि विक बहुत बड़ी होती है, जो हमें क्या बता रही है, नीचे से मार्केट में बाइंग प्रेशर लग रहा है। नीचे कौन है? नीचे बायर है। बायर कहाँ बैठे होते हैं? डिमांड एरिया में। समझ गए? गेम सारा सप्लाई और डिमांड का ही रहता है मार्केट में। आपको सिर्फ सप्लाई और डिमांड को अच्छे तरीके से फोकस करना है, इनको अच्छे तरीके से सीखना है, इनके ऊपर अच्छे तरीके से बैक टेस्ट करना है। जब तक आप बैक टेस्टिंग किसी भी चीज़ पे नहीं करोगे, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, चाहे वो कोई स्ट्रेटजी ही क्यों ना हो,
जब तक आप अच्छे से बैक टेस्ट नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके माइंड में अच्छे से नहीं ग्रो करेगी और आप उसके ऊपर काम करने के लायक नहीं बनोगे भाई। मार्केट सिर्फ पैसा उन्हीं को देता है जिन्होंने मार्केट में एक्सपीरियंस किया हो, जो मार्केट की नस नस को पहचानते हो, जो मार्केट के हर एक कदम को फूंक फूंक के रखते हो। आपको उन्हीं चीज़ों में फोकस करना पड़ेगा, आपको मार्केट में एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा। आप चाहते हो कि आप इन सभी चीज़ों को सीख करके 1 या 2 महीने में प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो नहीं भाई, नहीं बन सकते। ना ही मैं बनाऊँ, ना ही कोई और बनाए, ना ही आप बनोगे। मार्केट एक्सपीरियंस मांगता है, मार्केट डिसिप्लिन मांगता है, मार्केट पैशंस मांगता है। मार्केट में ये सभी चीज़ें अगर आप फॉलो करोगे तो मार्केट में आप प्रॉफिटेबल के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी बन जाओगे। आपको अपनी लाइफ में हर एक चीज़ के लिए सब्र रखना आ जाएगा। अगर आपने पैशन सीख लिया, सब्र सीख लिया, तो मार्केट में आपको एंट्री भी अच्छी मिलेगी और आपको एग्जिट भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। यानी कि आप मार्केट में प्रॉफिट करके ही निकलोगे। तो ये जो सभी टॉपिक हैं इनके ऊपर हमने अच्छे से बात की है। इन टॉपिक आप अच्छे से क्लियर कर लेना तो आप मार्केट में अच्छे से प्रोजेक्शन के ऊपर ट्रेड करने के लायक बन जाओगे। तो ये डायगोनल फ्लाइट जो होती है, इस कैंडल के हमें के बारे में क्या देखने को मिलता है कि मार्केट में ये बहुत अच्छी हमें बाइंग दिखाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट कैंडल की बात करते हैं। वो कैंडल हमारी होती है बुलिश एंगलफिन। अगर मार्केट में प्रीवियस कैंडल को कोई भी कैंडल जो है, यानी कि बुलिश कैंडल प्रीवियस सेलिंग कैंडल है, इस वाली कैंडल को अगर नेक्स्ट बाइंग कैंडल कवर कर रही है, यानी कि बायर्स कवर कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो डिमांड एरिया है वहाँ पे अब सेलर आउट हो चुके हैं और मार्केट में बायर वहाँ पे इन हो चुके हैं। आई होप कि आपको सभी चीज़ समझ में आ रही होगी। मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरी तरफ से पूरा बेसिक समझा रहा हूँ और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी अगर आपको पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, या फिर आपका जो मेरा जो ग्रुप का लिंक है वो बायो के अंदर दिया गया है, आप जल्दी से जाके ग्रुप को लिंक को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे भी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप वहाँ पे मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ओके, तो ये है हमारी बुलिश एंगलफिन कैंडल। यहाँ पे एक रेड कैंडल है। अगर इस रेड कैंडल में कौन बैठे हुए हैं? सेलर बैठे हुए हैं। उन सेलर को कवर कौन कर रहा है? बायर कवर कर रहा है, यानी कि ये बुलिश एंगलफिन कैंडल कवर कर रही है। एंगल्फ का मतलब होता है कवर करना। जैसे कि मेरे एक हाथ को मैंने दूसरे हाथ से पूरा पूरा कवर कर लिया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैंने यहाँ पे अपने फर्स्ट हैंड को राइट हैंड से या सेकंड हैंड से इसको कम्प्लीटली कवर कर लिया है, तो इसे बोलते हैं एंगल्फ करना। ओके, तो ये होती है हमारी बाइंग कैंडल। तो अब हमें अगर सेलिंग कैंडल देखनी हो तो हमें देखना पड़ेगा एक शूटिंग स्टार। यानी कि शूटिंग स्टार कैंडल कौन सी होती है? जो कि स्ट्रॉन्ग कैंडल होती है, जो रेजिस्टेंस से बनती है, और वो हमें क्या बताती है कि मार्केट में यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग आने वाली है। ओके, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग का एक साइन देती है ये वाली कैंडल, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडल। ठीक है, ऊपर इसमें बहुत बड़ी विक होती है, लेकिन नीचे क्या होती है? छोटी इसकी बॉडी होती है। ये बताती है हमें ये मार्केट में सेलिंग आने वाली है। दूसरी होती है गैस्ट्रोनोलॉजी। गैस्ट्रोनोलॉजी का मतलब है कि आपको उसके लास्ट पॉइंट पे क्या देखने को मिलेगा? छोटी सी बॉडी देखने को मिलेगी और बहुत ही बड़ी इसकी विक होगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाली कैंडल। और दूसरी कैंडल हमें थर्ड कैंडल हमें देखने को मिलेगी बेरिश एंगलफिन, यानी कि ये वाली बायर की कैंडल है, ग्रीन कैंडल है। इस कैंडल को किसने कवर कर लिया? सेलर ने कवर कर लिया। ये कम्प्लीटली सेलर ने इसको क्या कर लिया? कवर कर लिया। तो ये जो कैंडल है ना, सेलिंग कैंडल, ये कहाँ बनेगी? ये बनेगी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, यानी कि सप्लाई जोन के ऊपर। तो दोस्तों इस तरह से आप मार्केट के अंदर कंफर्मेशन के साथ, कैंडल के कंफर्मेशन के साथ वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो, मार्केट में वहाँ पे एंट्री प्लान कर सकते हो। चलिए देखते हैं कि इन लेवल के ऊपर जो हमने कैंडल स्टिक पड़ी है वो लेवल के ऊपर बन रही है नहीं बन रही। देखो, फर्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे हमें एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रही है। हमारा ये क्या एक रेजिस्टेंस लेवल है, इस रेजिस्टेंस लेवल पे हमें क्या देखने को मिल रहा है? एक शूटिंग स्टार कैंडल देखने को मिल रही है। और इस शूटिंग स्टार कैंडल के नीचे फर्स्ट कैंडल ने नहीं दी कैंडल, लेकिन सेकंड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दे दी है। तो इसका मतलब क्या है कि मार्केट में यहाँ से सेलिंग आने के पूरे चांसेस है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? सेल का प्लान कर सकते हैं। ठीक है, आप शूटिंग स्टार कैंडल बनने के बाद में फर्स्ट सेकंड या थर्ड कैंडल तक आप वहाँ पे वेट कर सकते हो कंफर्मेशन का। तो अगर आप यहाँ पे 8 पॉइंट के साथ एसएल के साथ अगर आप यहाँ पे सेल करते हो तो 1:2 के लिए आप इजीली जा सकते हो। ओके, ठीक है, यहाँ पे इसने भी इस वाली ग्रीन कैंडल को भी यहाँ पे सेलर ने एंगल्फ कर, लेकिन इसकी बॉडी ने क्या किया है? प्रीवियस वीक को कंप्लीट कवर नहीं किया, तो हम यहाँ पे प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखो दोबारा यहाँ पे क्या बन रही है? ये वाली कैंडल देखो, यहाँ पे एक छोटी सी कैंडल बनती है डायगोनल फ्लाइट डोजी। उसके बाद में एक रेड कैंडल ने इस वाले रेजिस्टेंस को टैप करके इस वाली कैंडल को या फिर इन दोनों कैंडल को यहाँ पे ऑलमोस्ट कवर कर लिया है। ठीक है, मार्केट ने रेजिस्टेंस पॉइंट पे ओपन होता है, ओपन होते ही मार्केट यहाँ पे सेलिंग में आती है, और सेलिंग में आने के बाद में आपको यहाँ पे क्या कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिल जाती है।
तो इस तरह से आप मार्केट में कैंडलस्टिक की कंफर्मेशन को वेट करके अच्छे समझ करके आप वहाँ पे प्लान भी कर सकते हो और मार्केट में एंट्री भी लगा सकते हो और आपको वहाँ पे इजीली अच्छे तरीके से प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा। ओके, चलो अब हम बात करते हैं ट्रेंड लाइन के बारे में कि क्या ट्रेंड लाइन के ऊपर भी हम प्रॉफिट कर सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हो। कैसे? देखो, मार्केट में आपको ऐसे लेवल फाइंड करने पड़ते हैं जहाँ से मार्केट में एक ट्रेंड बन रहा हो या फिर मार्केट में उस ट्रेंड को एक फॉलो हो रहा हो वहाँ पे। ठीक है, चलो आपको थोड़ा सा डिस्प्ले में समझाता हूँ। यहाँ पे देखो, अब यहाँ से मार्केट नीचे आ रही है, यहाँ से नीचे आ रही है, तो क्या यहाँ से भी आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्यों? क्योंकि मार्केट में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल भी है। अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूँ तो ये वाला क्या बने जाएगा हमारे लिए? एक रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा, एक ट्रेंड बन जाएगा। अगर मैं इसको पीछे फुल लेके जाऊँ तो यहाँ से मार्केट में देखो, इस वाले लेवल पर भी मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा फॉल दिया हुआ है। तो अगर मार्केट सेकंड लेवल पे आए, सेकंड वाले लेवल पे आएगी तो फॉल देखने को मिल सकता है। थर्ड बारी इस लेवल पे आएगी तो यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है। अगर फोर्थ बारी यहाँ से आएगी तो भी यहाँ से फॉल देखने को मिल सकता है। यानी कि मैंने जैसे आपको बताया कि मार्केट में आपको फर्स्ट टाइम रिस्पेक्ट दे, बहुत अच्छी बात है। सेकंड टाइम अगर उसको रिस्पेक्ट दे रहा है तो वो अच्छी बात है। अगर थर्ड टाइम अगर मार्केट दोबारा उस लेवल पे आता है तो वहाँ से वो उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से वहाँ से उसको रिस्पेक्ट देता हुआ आपको दिखाई देगा। ये मेरी गारंटी है। मैंने काफ़ी अच्छी इस वाली स्ट्रेटजी के ऊपर बैक टेस्ट किया हुआ है कि मार्केट अगर कोई भी स्पॉट पे या कोई भी रेजिस्टेंस के ऊपर थर्ड टाइम आता है तो वहाँ से मैं कंफर्मेशन कैंडल के साथ हम वहाँ पे बाय या सेल का प्लान भी कर सकते हैं। ओके, मार्केट में बहुत सारे नए नए टॉपिक्स आते हैं, बहुत सारे नए नए अलग अलग चीज़ें आती हैं, SMC ICT, तो ये सभी जो चीज़ें हैं ना, ये मार्केट में प्रोजेक्शन से निकल कर ही बनी है। फॉर एग्जांपल बात करते हैं कि मार्केट में सप्लाई और डिमांड। सप्लाई डिमांड क्या होता है? इसको SMC में कन्वर्ट करें तो क्या हो जाएगा? ऑटो ब्लॉक हो जाएगा। ओके, तो नॉर्मल चीज़ें हैं। मार्केट में अपने प्रोजेक्शन में बोल देते हैं एसएल हंटिंग, लेकिन SMC में क्या बोल देते हैं? लिक्विडिटी स्विप। चीज़ें सेम ही है, कंसेप्ट सेम ही है, लेकिन उनका नाम अलग हो गया और उनके तरीके थोड़े से अलग चेंजेस कर दिए। प्राइस एक्शन भाई सबका बाप है। प्राइस एक्शन सबसे पहले आया था मार्केट में, वो चीज़ें सारी बाद में आई हुई हैं। अगर आपने प्राइस एक्शन अच्छे से सीख लिया तो फिर आपको SMC ICT में जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मार्केट को आप सिंपल तरीके से रखो, मार्केट में सिंपल तरीके से काम करो, सिंपल तरीके से ही उसके ऊपर अच्छे से वर्क करके आप प्रॉफिटेबल जर्नी आपकी शुरुआत कर सकते हो। मैं भी बेसिक पे काम करता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे एक ऐसे ट्रेडर्स हैं जो मार्केट में बेसिक काम करके वहाँ पे प्रॉफिटेबल बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस वाली वीडियो के अंदर अपनी यहीं तक बात खत्म होती है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट में कर सकते हो और हम उनके ऊपर भी दोबारा वीडियो बनाने की वहाँ पे कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझना है, इनको सीख लिया, इनके ऊपर आपको अच्छे से बैक टेस्ट करनी है और आप इनको अच्छे से फॉलो करके मार्केट में प्रॉफिटेबल भी बन सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब किए हुए मत जाना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, क्योंकि हम मार्केट में लाइव ट्रेडिंग भी करते हैं, लाइव एनालिसिस करते हैं, तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही मैं लाइव होऊंगा। तो ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।